छात्रों के समर्थन में एक बार फिर से राहुल और प्रियंका गांधी फुल फॉर्म में दिखे। उन्होंने इंडी गठबंधन के सांसदों के साथ गांधी स्मृति का तक मार्च निकाला है। हालांकि रास्ते में कई जगहों पर बसों को रोकने की कोशिश हुई। इंडी ब्लॉक के मार्च के दौरान भारी संख्या में आरएएफ की भी तैनाती रही। राहुल गांधी ने कहा कि वो पूरी तरह से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हैं। छात्र खुद को अकेला ना समझें, पूरा विपक्ष उनके साथ है। सीजेपी ने 24 जुलाई को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। पुलिस की बर्बरता के खिलाफ शुक्रवार को पूरे देश में सीजेपी सड़क पर उतरेगी। छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई है। पिछले करीब 1 महीने से जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। सबसे बड़ी मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जेपी नड्डा के प्रपोजल को ठुकरा दिया और साफ कर दिया है कि जेपी नड्डा के घर या दफ्तर में कोई बातचीत नहीं होगी। अगर सरकार को बातचीत करनी है तो जंतर मंतर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जैसे किसी न्यूट्रल जगह पर आए। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि हमें सरकार की तरफ से अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला है। सरकार को चाहिए कि हमसे डायरेक्ट संपर्क करें और बताएं कि कब कहाँ मिलना है, बातचीत कितनी देर चलेगी। हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम किसी चीज पर तैयार नहीं होंगे। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन की भी हिंसा को लेकर पुलिस सख्त है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से खबर है कि दंगा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अलावा उनके पासपोर्ट रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुलिस को शक है कि छात्रों की आड़ लेकर कई असामाजिक तत्व प्रदर्शन में जुटे हैं और इसकी मंशा दिल्ली का माहौल खराब करना है। पटना में बुधवार को हुए प्रोटेस्ट के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 50 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 500 से ज्यादा ज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ केस हुआ है। पुलिस उपद्रवियों की पहचान के लिए 75 से ज्यादा फुटेजेस खंगाल रही है। हिरासत में लिए गए लोगों में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष सुशांत शेखर भी शामिल है। पुलिस यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के अकाउंट की भी जांच कर रही है। बिहार के जहानाबाद में सैकड़ों की संख्या में युवक सड़कों पर उतरे और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस ने हालात को कंट्रोल में करने के लिए फायरिंग की। हालातों को देखते हुए भारी फोर्स तैनात है। बिहार के दरभंगा में प्रदर्शन के दौरान बवाल हो गया। छात्र आंदोलन के समर्थन में निकाले गए मार्च के दौरान पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी कर दी, जिसमें कई पुलिस जवानों को चोट आई है। हालात को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शन के आयोजकों पर कार्रवाई की तैयारी है। मौके पर भारी फोर्स तैनात है। पेपर लीक के विरोध में राजस्थान के उदयपुर में भी छात्र सड़कों पर उतरे। बड़ी संख्या में मौजूद छात्रों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान छात्र कलेक्ट्रेट के बाहर उग्र हो गए। पुलिस ने हालात को कंट्रोल में करने के लिए भीड़ पर लाठीचार्ज करा। पुलिस के बल प्रयोग के बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ तितर-बितर हुई। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम आशीष कुमार गुप्ता है, जो कि शिवालिका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का सहायक प्रोफेसर है। पुलिस ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक ईमेल के जरिए ये सूचना मिली थी कि बीटेक 3rd ईयर 2nd सेमेस्टर का पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था। शिकायत मिलने के बाद यूनिवर्सिटी ने तत्काल जांच समिति बनाई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। गुजरात में भारी बारिश से पैदा हुए हालातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की और राज्य की मौजूदा स्थिति को लेकर जानकारी ली। इस दौरान पीएम मोदी ने राहत बचाव और नागरिकों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की। गृह मंत्री ने हर जरूरी मदद का भरोसा दिया। रतलाम जिले में भारी बारिश के चलते परेशानी बढ़ गई है। मुंबई मंडल के भिलाड और बोरीवली रेलखंड पर जलभराव से रेल यातायात प्रभावित है। इसका असर रतलाम मंडल की ट्रेनों पर पड़ रहा है। रेलवे ने गुरुवार को 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जबकि कुछ ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों का गुस्सा फूटा। यात्रियों के ट्रेन के आगे आकर प्रदर्शन करने की तस्वीरें भी सामने आई। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। इलाके में आसपास की नदियां उफान पर हैं। कावेरी, अंबिका, खरेरा और पूर्णा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों और मंदिरों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। जलभराव के चलते 218 से ज्यादा रास्ते बंद हैं। लोगों से घरों में रहने और बाहर निकलते समय सावधानी की अपील की गई है। गुजरात के वापी और वलसाड में लगातार भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। वापी के कई इलाकों में घर, सोसाइटी और सड़कों पर बने कई फीट तक पानी भर गया है। कई कारें पानी में डूब गई हैं, जबकि पंढोर में पानी 2nd फ्लोर तक पहुंच गया। दमन के भी कई इलाके जलमग्न हो गए। जलभराव का असर रेलवे पर पड़ा। कई सेक्शंस में पानी भरने से कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा है। रेल यात्रियों से पहले का स्टेटस चेक करके उसके बाद ही ट्रेन पकड़ने की अपील रेलवे ने की है।
गुजरात इस समय भारी बारिश झेल रहा है। राज्य के कई जिलों में पानी पानी हो चुका है। नादिया जिले में लगातार मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव है। स्थानीय जनजीवन जिससे प्रभावित हो रहा है। नादियाद में 4 इंच तक बारिश हुई है। जिले में ड्रेनेज सिस्टम जाम होने के चलते कई रिहायशी इलाकों और सड़कों पर पानी है, जिससे यातायात ठप है। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। पहाड़ी से आए पानी के चलते बाढ़ की स्थिति है। 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सभी वाटरफॉल पिकनिक स्पॉट्स को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। जलभराव के चलते कई गांव और घर पानी में डूब गए हैं। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ से प्रभावित गोलाघाट का दौरा किया। उन्होंने डेर गांव में बाढ़ राहत कैंप में रह रहे लोगों से मुलाकात की। प्रशासन और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की है। सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद का भरोसा दिया और कहा कि राज्य में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। हमारी पूरी कोशिश है जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाए। जम्मू कश्मीर के अखनूर में हो रही भारी बारिश से खतरा बढ़ गया है। चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार है। नदी उफान पर है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट है। नदी का जलस्तर 36 फीट से ऊपर हो गया, जबकि डेंजर मार्क 32 फीट है। अखनूर का प्रसिद्ध जिया पोता घाट और उसके आसपास के मंदिर जलमग्न हैं। जम्मू श्रीनगर में NH-44 लगातार दूसरे दिन भी यातायात के लिए बंद रहा। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण कई जिले इससे प्रभावित हैं। उधमपुर रामबन में कई इलाकों में भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा जोखिम को देखते हुए हाईवे पर आवाजाही को रोक दिया है। हाईवे बंद होने के चलते 600 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं। पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की है। जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया को जीत के लिए 126 रनों का टारगेट मिला। भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर इसे हासिल किया। ईशान किशन ने 35 रन बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 28 रनों की नाबाद पारी खेली। श्रेयस की कप्तानी में भारतीय टीम को पहली जीत मिली। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे हो गई है। जिम्बाब्वे के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी जमकर गरजे हैं। वैभव ने 18 गेंदों पर अर्धशतकीय पारी खेली है। 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से 50 रन बनाकर वो आउट हो गए। युवा बल्लेबाज ने T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाया है। वैभव से पहले नेपाल के कुशल मल्ला ने 17 साल की उम्र में नीदरलैंड्स के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला भारत ने किया। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही जिम्बाब्वे पर प्रेशर बनाए रखा। 7 विकेट खोकर 125 रन ही जिम्बाब्वे बना पाया है। मयंक यादव, प्रिंस यादव को 2-2 विकेट मिले हैं, तो वहीं शिवम दुबे और रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट हासिल हुआ है। जिम्बाब्वे के वेस्ले मैदवेरे ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए। हरारे T20 में भारत जिम्बाब्वे की तरफ से 3 खिलाड़ियों का इंटरनेशनल डेब्यू हुआ है। टीम इंडिया की तरफ से अशोक शर्मा का इंटरनेशनल डेब्यू हुआ है। अशोक ने IPL 2026 में सुर्खियां बटोरी थी। 154 की स्पीड से गेंदबाजी की थी। IPL सीजन में अशोक ने 6 मैचों में 6 विकेट लिए थे। जिम्बाब्वे की तरफ से बेन कुरन और न्यूमैन न्यामहुरी ने अपना T20 डेब्यू किया है। भारत के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान जिम्बाब्वे टीम को हार का सामना करना पड़ा है। सीधे पैर में लगी हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण जिम्बाब्वे के बल्लेबाज मिल्टन शुम्बा सीरीज से बाहर हो गए। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने ये जानकारी देते हुए बताया था कि शुम्बा की जगह इनोसेंट काया खेलेंगे। मिल्टन शुम्बा ने हाल में बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में हिस्सा लिया। कोलंबो में इंडिया अंडर 19 टीम ने श्रीलंका अंडर 19 टीम को दूसरे यूथ टेस्ट में 211 रनों से हरा दिया। 472 रनों का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की दूसरी पारी 260 रनों पर खत्म हो गई। इंडिया अंडर 19 टीम ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत ली है। मैच के चौथे दिन इंडिया की तरफ से रोहित यादव ने 4 विकेट लिए। साल 2027 में 5 मैचों की वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी। ICCI मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहली सीरीज का आयोजन है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान इंग्लैंड के लिए सीरीज काफी अहम है। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान पहला वनडे 15 मई को साउथहैम्पटन में खेलेगा। 26 मई को कार्डिफ में सीरीज का 5वां मैच खेला जाएगा। 5 साल बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज पाकिस्तान खेलने जा रहा है।
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने घरेलू कार्यक्रम की घोषणा करते हुए एशेज सीरीज के शेड्यूल पर आधिकारिक मोहर लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज की शुरुआत 18 जून को नॉटिंघम में होगी। 2027 में ये सीरीज शुरू होगी। सीरीज का आखिरी टेस्ट 29 जुलाई को इंग्लैंड के ओवल में खेला जाएगा। इंग्लैंड 2027 में पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की मेजबानी करेगा। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल की तारीख और आयोजन स्थल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। WTC का फाइनल मुकाबला 9 जून को होगा। 13 जून तक ये चलेगा। ये मुकाबला लंदन के द ओवल मैदान पर खेला जाएगा। द ओवल दूसरी बार WTC फाइनल की मेजबानी करेगा। आईसीसी ने पहले ही 2027, 29 और 31 के WTC फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को सौंप दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला पदक ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही पक्का हो गया है। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना का बॉक्सिंग इवेंट में कम से कम ब्रॉन्ज पदक पक्का हो गया है। 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में बाय मिलने की वजह से लवलीना को सीधे सेमीफाइनल में जगह मिल गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग के नियमों के मुताबिक सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज पदक दिया जाता है।